वो काम हम जो सोच वो फल जरूर पाते हैं। जो बीज बोते हैं, हम जो सोचते हैं वो काम जरूर होते हैं। सोचिए तो सही, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे तो अच्छा दिखेंगे, और अच्छा लिख करके अच्छा दिख करके हम जमाने को भी अच्छा बनाएंगे। हम भी सोच रहे थे और शायद बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भारत मंडपम से विदेशों में भी संदेश जाना चाहिए। G20 में भी जैन धर्म की कुछ भूमिका और तत्व पुरातत्व दिखना चाहिए। अनायास ही जब सुनने को मिला कि एक पुरातत्व के 2500 साल पुराने 2500 साल पुराने शिलालेख का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने प्राकृत भाषा का नाम लिया, प्राकृत भाषा के कुछ शब्द बोले और जो संदेश दिया, मानवता और सबके सुख की बात कही, उससे मुझे भगवान महावीर स्वामी याद आ गए। भारत मंडपम पर जो मूर्ति लगाई है नृत्य करते हुए, नटराज की मूर्ति, मुझे लगता है कि संस्कृति के लिए तो वह ठीक है, लेकिन अध्यात्म को यदि हमें प्रैक्टिकल दिखाना था तो बाहुबली गोमटेश्वर की वहां मूर्ति लगती तो कई गुना ज्यादा ऊंचा संदेश जाता। क्योंकि नृत्य करती हुई मूर्ति और देवताओं की मान्यता तो बहुत जगह है और उससे बहुत लोग परिचित हैं, लेकिन बिना बोले कोई व्यक्ति अध्यात्म का अमृत झरा सकता है, उसके लिए महावीर स्वामी की प्रतिमा से सुंदर और क्या होता। महावीर स्वामी नहीं बोलते हैं, उनकी आंखें बोलती हैं, उनकी मुद्रा बोलती है। वो आशीर्वाद नहीं देते हैं, तब भी उनकी छवि को निहारने से आशीर्वाद मिलता है। निश्चित रूप से हमारे देश से कुछ अच्छे संदेश जा रहे हैं कि शाकाहार भी जरूरी है और सदाचार भी जरूरी है। शाकाहार भी जरूरी है, सदाचार भी जरूरी है। हम कितने ही ऊंचे उठ जाएं तब भी प्रभु का जयकार जरूरी है, तब भी बड़ों का जयकार जरूरी है, सम्मान जरूरी है। अभी बहुत सुंदर सुंदर कविताएं सुनी, लेकिन जिसमें महावीर को पुकारा है, ये कविता हमारे पास आई है कि अंगारों का ढेर लगा है, नफरत का बाजार सजा है। अंगारों का कहां नहीं है मिसाइल्स, कहां नहीं है गोला बारूद। आतंकवाद का बादशाह कहलाने वाला खुद आतंकवाद से बुरी तरह से परेशान है। कब कहां बम फट जाए, कहां आत्मघाती हमले हो जाएं, आज वही नहीं समझ पा रहे। अंगारों का ढेर लगा है, नफरत का बाजार सजा है। खून खराबा, नफरत, धोखा, इन सब से अखबार सजा है। ऐसे में महावीर तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। ऐसे में जैन धर्म का पालन बहुत जरूरी है। सुंदर कविता है, एक संदेश है। आप सबकी कविता सुंदर रही, लेकिन ये लाइनें हमारे सामने हैं कि रिश्तों की मर्यादा टूटी। देख लीजिए कौन किसको गिन रहा है। मोबाइल छीन लिया जाए तो बेटा बाप को भी मार देता है, बेटी इधर उधर भाग जाए तो पिता बेटी को भी खत्म कर देते हैं। मेरा भाई की बिना माँ बाप की अनुमति की छोरियां इधर उधर चली गई, शादी कर ली, तो उसको कि उसके पति को ऑनर किलिंग के किस्से ढेरों हैं। और जिस तरह की अनुशासनहीनता, अनैतिकता समाज में पनप रही है, रिश्ते जिस तरह से सूख रहे हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि रिश्तों की मर्यादा टूटी, लाज शर्म सब भूले लोग।
देख लीजिए टीवी पर पिक्चर कैसी चल रही है, कैसा डांस चल रहा है, कैसा नंगा नाच सीरियल में हो रहा है, पूरा परिवार बैठ के देखता है। कई बार उसमें जो संवेदनशील होते हैं वो शर्म के मारे सर झुका लेते हैं, किसी बहाने से उठ के बाहर चले जाते हैं। परोसने वालों की बेशर्मी देखो और देखने वालों की भी बेशर्मी देखो। क्या और कोई दूसरा चैनल नहीं है, क्या और कार्यक्रम नहीं है जैसे साथ में बैठ के देख सके? रिश्तों की मर्यादा टूटी, लाज शर्म सब भूले लोग, योग त्याग सब पीछे छूटा। योग त्याग तपो त्याग ज्ञान ध्यान सब पीछे छूटा, सिर पर चढ़कर बोले भोग। अब तो सिर पर चढ़कर भोग ही बोलता है। आज वहां मस्ती करने जाएंगे, आज वहां नाचने जाएंगे, आज वहां खाने जाएंगे, आज संडे है, आज तो प्लान बनाते हैं लोग मौज मस्ती खाने पीने के। केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करिए, ध्यान करिए, व्यायाम करने के लिए मंदिर की परिक्रमा लगाइए, 5-7 मंदिरों की लिस्ट बना करके भोर में एक चक्कर लगाइए, दर्शन कराइए। स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। और फिजूल में इधर उधर खाने जाएंगे तो बेमौत मारे जाएंगे। कौन सा जहर मिलाया हुआ उस भोजन में है? जो खाना बेचने वाली कंपनियां हैं, ज्यादा देर तक उसे गर्म रखने के लिए, ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए, सड़ ना जाए इसके लिए उसमें क्या क्या डालते हैं, वो तो कभी कोई ईमानदार फूड इंस्पेक्टर कभी कदाचित पकड़ ले जो रिश्वतखोर ना हो, तो मालूम पड़ता है कि कितना जहर है। घर पर बनाएं, घर पर खाएं, मुनि राजों के साथ बैठ जाएं, जीवन मंगलमय होता है। सर पर चढ़कर भोगे भोग, बोले भोग, बस मौज मस्ती। संयम की अब बाढ़ लगा दो, नैतिकता का पाठ पढ़ा दो, मानवता की रक्षा का अनुशासन बहुत जरूरी है। मानवता की रक्षा का अनुशासन बहुत जरूरी है। ऐसे में महावीर तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। ऐसे में जिन धर्म का पालन करना बहुत जरूरी है। सच में जिन धर्म निज धर्म है, प्रत्येक व्यक्ति का निज धर्म बन जाए ना, जिन धर्म प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन बन जाए, तो दुनिया वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार हो जाए। खराब खाने से खराब भाव पैदा होते हैं, खराब पीने से खराब भाव पैदा होते हैं, और भारतीय संस्कृति, श्रमण संस्कृति खराब खान पान पर तो पूर्ण विराम लगाती है। जिसका खान पान सुधर गया उसका खानदान सुधर गया, पूरा देश और दुनिया सुधर जाएगी। इसलिए महावीर जरूरी है। और परिस का भी ज्ञान नहीं है, दूसरे का हित कैसे हो कौन सोच रहा। पहाड़ खोदे जाओ, नदियां रोके जाओ, प्रकृति को आग लगाए जाओ, जानवरों को तंग किए जाओ, कैसे भी करके अपनी जीवा का, अपने जीवन का पोषण होना चाहिए। और किसी और के साथ हित हो रहा है कि अहित हो रहा है कोई नहीं सोचता। सबसे अच्छा प्राकृतिक दृश्य देने वाला उत्तराखंड भी आज परेशान है। जमीनें पोली हो गई हैं, बिल्डिंग्स जमीन में घुस जाती हैं, जिसमें पर्यावरण की बात है, सहिष्णुता की बात है, संवेदनशीलता की बात है। परहित का भी ज्ञान नहीं है, करुणा का भी भान नहीं है। परहित का भी ज्ञान नहीं है, करुणा का भी ध्यान नहीं है। कब किसकी सांसें, कब किसकी सांसें रुक जाएं, इसका हमको भान नहीं है।
नम आंखों का मोल बता दो, नम आंखों का मोल बता दो, जीव दया का ज्ञान करा दो। हिंसक तत्वों को जग से अब, हिंसक तत्वों का जग से अब निस्तारण बहुत जरूरी है। ऐसे में महावीर तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। ऐसे में जिन धर्म का पालन करना बहुत जरूरी है। G20 में बड़े बड़े देश के बड़े बड़े प्रतिनिधि आए हैं, राष्ट्रपति आए हैं, प्रधानमंत्री आए हैं, और देश का सौभाग्य है कि आज पूरी दुनिया भारत में इकट्ठी है। भारत, यह हमारा देश आज देखा जाए तो चक्रवर्ती देश बना हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे संदेश जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी मान्यताओं को सम्मान मिल रहा है, और यह विश्व ऋषि कहलाने वाला देश अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। तो सब आए हैं, खुशी की बात है, लेकिन एक महावीर और आ जाते तो शायद सबका जीवन दर्शन ही बदल जाता। महावीर स्वामी की मान्यता को लेकर के चलने वाले संतों का भी दर्शन कहीं G20 के प्रतिनिधियों को हो जाता तो उन्हें लगता, मालूम पड़ता कि बिना तन पर धागा लिए, बिना किसी परिग्रह के लिए भी कोई आनंद से जी सकता। बहुत ज्यादा संग्रह करने वाले लोग ही सुखी होते हैं। बहुत ज्यादा विकसित होना, बहुत ज्यादा साधन होना, बहुत ज्यादा संसाधन होना ही सुख के लिए जरूरी नहीं है। अगर कोई संतोष और एकत्व भाव को समझ ले तो वह सब कुछ छोड़ करके भी सुखी रह सकता है। सौभाग्यशाली हो। महावीर स्वामी का दर्शन एक जिन दर्शन, जन जन का दर्शन बने, इस तरह का पुरुषार्थ होना चाहिए। ऐसी कोशिश होना चाहिए। हमारे आचार विचार व्यवहार बोलना चाहिए। जिन शासन की गरिमा और महिमा बढ़ाने में आप सब भी अपनी भूमिका बनाइए। सच में एक तरह से देखा जाए तो आज सबसे पिछड़े लोग तो हम हैं। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और जिन शासन के लिए हम एक तरह से उसका कोई खास लाभ नहीं ले पा रहे। हमारे पास जो असल चीज है वो तो हम दुनिया के सामने रख ही नहीं पा रहे। श्रेष्ठतम अध्यात्म, उच्चतम वीतरागता, निर्मलतम जिन शासन। फिर भी एक शब्द अगर सामने आ गया प्राकृत, थोड़ा सा सुकून मिला कि चलो शायद हमारी पहुंचाई गई। राजनाथ सिंह को भी हमने दी थी कुछ पुस्तकें। अर्जुन मेघवाल जो अभी कानून मंत्री बने, उनको भी कहा कि ये पुस्तक दीजिए, प्रधानमंत्री को बताइए कि देश की प्राचीनतम प्राकृत भाषा है और ये ब्राह्मी लिपि है। जितने सारे लेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है, अधिकतम जो प्राचीनतम है। या कहीं किसी और स्रोत से उन्हें मालूम पड़ा, लेकिन ढेरों संदेश छुपे हुए हैं शिलालेखों में। अशोक के शिलालेख और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सम्राट महामेघवाहन खारवेल के, जो जैन सम्राट था, अशोक के बाद जिसने धरती पर वर्षों तक राज्य किया था, केवल 14, 15, 17 वर्ष की वय में सम्राट बन गए और 5-7 वर्षों में दिग्विजय, पूरे देश पर विजय प्राप्त की। और कहते हैं जिस वय में शासन सम्राट का राज्याभिषेक होता था, उस वय में तो दिग्विजय करके फ्री हो गए थे। माने दिग्विजय पहले हो गई, राज्याभिषेक बाद में हुआ। सम्राट महामेघवाहन खारवेल। अशोक भी जैन धर्म के अनुयायी थे, बाद में वो महात्मा बुद्ध से प्रभावित हुए
अशोक के दादा बाबा चंद्रगुप्त मौर्य, वो तो मुनि बन के श्रवण बेलगोल से तपस्या और समाधि करके स्वर्ग सिधारे थे। ये इतिहास है, ये अध्यात्म है। और ये अध्यात्म बताता है कि कितना भी बड़ा सम्राट हो, कितना भी बड़ा राष्ट्रपति हो, कितना भी बड़ा कहीं का शासक हो, लेकिन बिना ज्ञान के, बिना अध्यात्म के उसका जीवन अधूरा है। तृष्णा नहीं मिट सकती है, वासनाएं नहीं मिट सकती हैं दुनियादारी के इन प्रलोभनों से। तृष्णा और वासना को मिटाने का एकमात्र मार्ग है वीतराग विज्ञानता, अध्यात्म, जो शांत रुचि। योजना बनाते तो कुतुब मीनार के सामने महावीर के दर्शन करने भी लोग चले जाते। जिनने कभी ऐसी शांत मुद्रा नहीं देखी, उन 70 देशों के प्रतिनिधियों को भी वीतराग प्रतिमा के दर्शन हो जाते, जीवन बदल जाता। कहीं ना कहीं दूरदर्शिता की कमी है, नियोजन आयोजना की कमी है। फिर भी अपने दम पर जिन धर्म कितना मजबूती से खड़ा है कि वर्तमान में कोई नेता, कि कोई नेतृत्व करता, कि कोई प्रशासनिक अधिकारी इसके लिए कुछ करे ना करे तो भी ये दुनिया के सामने आए बिना रहता नहीं है। मतलब ये कितना महत्वपूर्ण, कितना गरिमापूर्ण, कितना जड़ों से जुड़ा हुआ जिन शासन, जिन धर्म है कि किसी भी शांति परिषद में, किसी भी धर्म संसद में इसके शब्द, इसका नाम, इसके सूत्र आए बिना वो पूरा होता ही नहीं है। और अगर कोई जिम्मेदार लोग ठीक ढंग से लेके चलने लग जाएं तो सारी दुनिया में जैन धर्म की जय जयकार हो जाए। अद्भुत गांधी कहां से पैदा हुए? आप कहोगे उनके माँ बाप से पैदा हुए। उनके माँ बाप ने सिर्फ पैदा किया, लेकिन माँ ने उन्हें संस्कारित करके कहा कि गुरु जी से आशीर्वाद लो। ये जैन मुनि हैं, महाराज जी ने नियम दो। और मुनि ने जो नियम दिए वो 2-3 नियम, मांस का त्याग, परिस्त्री का त्याग, शराब का त्याग। और इन नियमों के बल पर गांधी महात्मा गांधी बन गए। और जब ये विदेशी लोगों को, प्रतिनिधियों को मालूम पड़े कि किससे बने, किसकी छाया में बने, निश्चित रूप से इस महान जिन धर्म पर उन्हें भी गौरव होगा। इसके सूत्रों, सिद्धांतों को वो विदेश भी ले जाएंगे। और आज तो दुनिया भूखी है, उसे चाहिए अध्यात्म, उसे चाहिए शांति। सच्चाई ये है कि हमारे पास माल तो बहुत अच्छा है, हैं? माल तो बहुत अच्छा है, लेकिन माल का प्रचार प्रसार करने वाला कोई बहुत मजबूत व्यक्तित्व नहीं है। माल बहुत अच्छा है, पैकिंग अच्छी नहीं है। किसी और के पास होते ना ऐसे साधु, संसद में बिठाता, मंडपम में सबसे ऊपर मंच लगता कि देखिए ऐसे साधु होते हैं जिन्हें 24 और 48 घंटे तक कुछ नहीं चाहिए, जिनके तन पर धागा नहीं होता है, जो ऐसे सहज शांत ध्यान में लीन रहते हैं। किसी के पास होता ना ये माल। और अगर हमारे देश के ही नेता इस पर पूरा गौरव करने लगे, वही इनको आगे रखते कि देखिए यहाँ का अध्यात्म, जैसा हमारे दिल्ली का वैभव है ऐसे यहाँ संतों का भी वैभव देखिए। देश सोने की चिड़िया सिर्फ सोने का होने से नहीं कहलाता है। यहाँ का त्याग, यहाँ का वैराग, यहाँ का ज्ञान, यहाँ का ध्यान। फिर भी यह हमारे देश का सौभाग्य है, आज सारी दुनिया के बड़े से बड़े लोग आशा की नजर से देख रहे हैं, साथी बनना चाहते हैं। जो भूले पिछड़े लोग हैं वो भी आके मिल जाना चाहते हैं निश्चित रूप से। और अच्छी स्थिति में हम पहुंचेंगे, और जितनी मजबूत स्थिति बनेगी देश, भारत देश की, विश्व उतना मधुर बनेगा, उतना अच्छा बनेगा, बुराइयां खत्म होंगी। जिन धर्म का इसलिए मजबूत होना जरूरी है,
प्रचार प्रसार में होना जरूरी है, क्योंकि यह वो अमृत है कि जहां भी जाता है हरियाली हरियाली कर देता है, मंगल मंगल कर देता है। इसलिए इसका जीवंत होना जरूरी है कि पूरे देश में फैले। और हमारा देश का मजबूत होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा देश आज पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की सामर्थ्य रखता है। इतना समर्थ बने कि हमारे आचार विचार दुनिया सहज रूप से स्वीकार करे। वो दिन भी कभी देखने को मिले कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी शुद्ध शाकाहारी भोजन बने। चूंकि एक दो बार तो हो गया, लेकिन हमेशा के लिए हो, खान पान दुनिया का सुधरे। और देखिए तो कभी ब्रिटेन जा वो करता था भारत पर शासन, और आज देखिए भारत कर रहा है ब्रिटेन पर शासन। ऋषि सुनक कौन है? शुद्ध शाकाहारी सात्विक व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और देखिए सिंगापुर के भी, और कनाडा भी में बहुत प्रभाव है। अमेरिका में सेकंड पोस्ट पर है। और लगभग ऐसे लोग हैं कि जो सात्विक विचारधारा से जुड़े हैं। और हमें लगता है कि दुनिया इस बात को पहचान रही है कि सात्विक लोग यदि शीर्ष पर आएंगे तो दुनिया सात्विक बन जाएगी, कत्लेआम रुकेगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं, उत्तर कोरिया जैसे लोग, और रसिया और यूक्रेन का झंझट तो सबको पता है। इससे क्या सिद्धि होगी? महावीर कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम। महावीर कहते हैं जियो और जीने दो। ये मंगलमय संदेशों को दुनिया में पहुंचाना है। कवियों, आज आप इतना अच्छा कर रहे हो, और कोशिश करके और अच्छा करिए, अपने स्कूल में, फिर अपने कॉलेज में, फिर बड़े मंचों पर, और वो जानकारी, वो बातें रखिए कि दुनिया का चित्त आपालावित हो जाए, मन झंझोड़ दिया जाए कि क्या जरूरी है और किस रास्ते चलना होगा तो सुखी होंगे। सौभाग्यशालियों, हम इस देश में गए, उस देश में गए, सब देश में गए। हम इधर घूमने जाते हैं, उधर घूमने जाते हैं, सब तरफ घूमने जाते हैं, लेकिन इधर उधर भटकने की बजाय अगर घूमने फिरने की इच्छा है तो तीर्थ वंदना की प्रोग्राम बनाइए, प्रोग्राम बनाइए, एक से बढ़ के एक। मंदारगिरी का जो अभी नाम आया, गिरनार तो फेमस है गिर के अभयारण्य के लिए, शेरों के जंगल के लिए। दुनिया में क्या मिलेगा जो सम्मेद शिखर में मिलेगा, गिरनार में मिलेगा, मंदारगिरी में मिलेगा, पावागढ़ की चोटियों पर मिलेगा। बस वहां मौज मस्ती नहीं कर पाएंगे, और करने वाले तो मौज मस्ती भी करते हैं तीर्थों पर। बताइए, बाइक से चल करके जाते हैं, कितना बड़ा अन्याय है। सिद्धों की भूमि को तुम पांव से नहीं, गाड़ियों से रोनते हुए जा रहे हो। पांव से चलना मजबूरी है, गाड़ी से चलना कोई मजबूरी नहीं। डोली में जा रहे थे असमर्थ लोग, ठीक है, क्षम्य है, कोई बात नहीं। अब खेल हो गया, वहां जाकर के खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, चाट पकौड़ी कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है, बंद होना चाहिए। शिखर जी जाएं, संकल्प लेके जाएं, और जिनको भी लेके जाएं कि जब तक ऊपर से नीचे नहीं आएंगे तब तक कुछ भी खरीद के नहीं खाएंगे। अगर आप कमजोर हैं तो आप अपने साथ ले जाइए, दूसरों को बढ़ावा मत दीजिए। सज्जनों, व्यवहार तीर्थ, धम्मो मंगलम चत्तारी शरणम जब बोलते हैं ना, चौथा पद कौन सा आता है? केवली पण्णतो धम्मो मंगलम। केवली प्रज्ञप्त्य धर्म लोक के लिए सबसे बड़ा मंगल है। इसके सूत्र, इसके सिद्धांत, इसकी महिमा, इसकी गरिमा। समय सार जैसे शास्त्र हमें आत्मा का बोध कराते हैं,
मूल तत्व की जड़ों तक पहुंचाते हैं और श्रावकाचार जैसे शास्त्र हमारे आचार विचार को ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। ब्राह्मी लिपि में खंडगिरी उदयगिरी पर लिखा हुआ है, नमो अरिहंताणम नमो सवसिद्धानम, और उसी की 10वीं लाइन में भरतवश, इस देश का नाम क्या है? उस लेख में लिखा हुआ है 2200 साल पहले, इस देश का नाम क्या है? भरतवश। अब इसका हिंदी करेंगे ना तो भारतवर्ष। तब की भाषा प्राकृत, सौरसैनी, अर्धमागधी, पाली बात और इस टाइप की प्राचीन भाषाएं तो छोड़ो, हिंदी का ही लोग सम्मान करने लग जाएं तो कई सारी बातें समझ में आ जाएं। अभी एक कवि कह रहे थे ना कि हिंदी का तो अपमान करते हैं और इंग्लिश को बड़ा सम्मान देते। हिंदी भाषा, भारत, भारती, इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आओ कोशिश करें इंडिया को भारत बनाने की। नाम तो घोषित हो ही गया है। आचार्य श्री विद्यासागर जी वर्षों से लगे थे, कई साधु संत इसमें लगे हुए थे कि इंडिया क्यों कहते हैं, इंडिया का मतलब क्या होता है? दरिद्र। इंडिया का मतलब क्या होता है? इंडिया शब्द का मतलब क्या होता है? इंडी, इंडस, इस तरह के शब्दों का अर्थ डिक्शनरी में बहुत जगह मिलता है। कमजोर, असभ्य, भूखे, दरिद्र। अंग्रेजों ने तो हाँ ऐसे ही समझा था ना, लूट लिया और फिर जो स्थिति बनी तो उस टाइप का नाम रख दिया। लेकिन भारत, भारत हमेशा सो भारत। तो आओ कोशिश करें इंडिया को भारत बनाने की, हिंदी अपनाकर सच्चा भारतीय कहलाने की। भारतीय हिंदी, अपभ्रंश से हिंदी आई, अपभ्रंश प्राकृत से आई, और एक देश का भाषाओं का अपना इतिहास है। तो यूं हम सब जगह जाएं, तीर्थों पर जरूर जाएं, लेकिन और जरूरी है कि एक बार हम खुद तक भी आएं। लोग पता नहीं कहां कहां के गाना गाते हैं, एक बार पुराने कवियों के गीत भी तो गाइए। और इतनी तान और इतनी अच्छी लय के साथ इन्हें गाया जा सकता है। हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दन भीते, नाम अनेक धराए। हम तो कबहू न निज घर आए। हमारा निज घर कौन सा है? बोलो बोलो ज्ञानियों। निज घर, स्वाद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, असंख्यात प्रदेशों वाला यह निज चैतन्य घन आत्मा ही हमारा निज घर है। और अनंत गुणों का वैभव ही हमारा सच्चा निज वैभव है। कहां है खबर? विचार करने की बात है। जिया बहु तर भेष धरे हैं, बहुत सारे बहुत बेश बनाए और जिया जग धोखे की, जिया जग धोखे की ठाठी। झूठो उद्यम लोग करत हैं, आंखन बांधी पाटी। जिया जग धोखे की टाठी। टाठी समझते हैं आप लोग? एक दिन हमने बताया भी था आपको। अच्छा है आप लोग भूल जाते हो।
तो अगले वाले महाराज को प्रवचन करने में सहूलियत हो जाती है। नहीं तो याद रह जाए तो आप कहोगे यही तो पिछले साल उन महाराज जी ने कहा था। अभी 8 दिन पहले ही तो महाराज जी ने टाठी शब्द कहा था। टाठी मतलब थाली। कभी कहते हैं कि भाई ये दुनिया है ना, ये धोखे की थाली है। झूठा उद्यम लोग करते हैं, बेकार का उद्यम कर रहे हो, आंखों पर बांधी है पाटी, और ये उद्यम किसी काम में आने वाला नहीं है। आंखों पर पट्टी बांध करके आप कुछ भी करते रहो, कितना भी चलते रहो, कहां पहुंचोगे बताओ? कहां पहुंचोगे? सही नहीं है। कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? आंखें हैं, देखो, बुद्धि है, सही उपयोग करो, सोच विचार करके आगे बढ़ो, परिवार को आगे बढ़ाओ। प्रभु तुम्हारी अर्चना में आज छलना पल रही है। बातें तो बहुत है, देख लो। धर्म के नाम पर, पूजा अर्चना के नाम पर कितना उपद्रव खड़ा कर लेते हैं लोग, आपस में कितने जूझ जाते हैं, और सारे शुभ परिणाम एक तरफ रखे रह जाते हैं। संभल के चलेंगे, जीवन मंगलमय बनेंगे। आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, उपयोग को संभालिए, परिणामों को संभालिए। परिणाम संभल जाएंगे तो परिणाम संभल जाएगा। एक परिणाम का मतलब है अपने भाव, और दूसरा परिणाम का मतलब है फल। भाव संभल जाएंगे तो भाव भी संभल जाएगा। देखिए कैसे संभलते, कैसे आगे बढ़ते हैं। आज तपस्वी सम्राट की जीवन चरित्र पर पिक्चर दिखाने वाले हैं, शाम को 7 बजे 6 बजे, तो मालूम पड़ेगा कि कितना वैभवशाली तपस्या वाला उनका जीवन रहा। सत्रह तारीख को कई सारे वकीलों के साथ भी चर्चा होने वाली है, आपको मालूम पड़ेगा जैन धर्म की नीति, नियम, सिद्धांत और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे रक्षा सुरक्षा हो। व्यवहार दृष्टिकोण का ध्यान रखते हुए निश्चय भाव, निश्चय दृष्टि, निश्चय तत्व की भी परिकल्पना जीवन में बनी रहना चाहिए। बिना निश्चय के व्यवहार नहीं, बिना व्यवहार के निश्चय नहीं। धर्म का व्यवहारिक पहलू ही ना साधे अकेला, वो साधना जरूरी है। अंतरंग निश्चय पहलू साधना भी जरूरी है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, 94 नंबर की गाथा, 1-2 गाथाएं तो बोलेंगे, क्योंकि इसके बिना जिन वाणी के मूल वचन हैं ये, वो कहते हैं तिवि हो ए सुवोगो। 94 उपयोग की चर्चा चल रही है। अपने विचार कैसे कैसे चलते हैं, अनादिकाल से क्यों ऐसी परिणति हो गई है। दिवी हो ए सोगो अपि अपम करे दिको खो हो हम। कहीं कोहादि पाठ भी है। कत्ता तस्वो गस्सा हो दिसो अत्भावस्सा। तिवि हो ए सुग ओगो, ये 3 प्रकार का उपयोग। कौन कौन सा? मिथ्यात्व वाला, अज्ञान वाला, अवृत्ति वाला उपयोग हमारा स्वभाव है, ज्ञान हमारा स्वभाव है, जानन हमारा स्वभाव है, हम ज्ञायक स्वभाव वाले हैं। लेकिन अनादिकाल से यह जो हमारा उपयोग है ना, ये 3 रूप हो रहा है। कौन कौन सा? मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। असंयम को अविरति भी बोलते हैं। तो ये जो 3 प्रकार का उपयोग है, यह उपयोग स्वयं ही ऐसे विकल्प करता है कि मैं यह क्रोध रूप हूं,
इस प्रकार वह अपने उपयोग भाव का ही कर्ता होता है। क्रोध का कर्ता कौन है? अबे आएंगे पर्युषण पर्व 19 से 29 तक, और फिर एक एक धर्म पर होगी गंभीर चर्चा। मैं क्रोध स्वरूप हूं, ऐसा मान के बैठे हैं दुनिया भर के लोग। यह चेतना, यह ज्ञान दर्शन स्वभाव भिन्न है और यह क्रोध आदि भाव मेरे आत्मा के नहीं है, ऐसा जानने वाले कितने लोग हैं? अपने में भी बहुत लोग भूले हुए हैं, किन्हीं औरों को समझाने की जरूरत नहीं है। भाई साहब आए और कहने लगे पत्नी ने कहा, शिकायत की, इनका तो बहुत क्रोधी स्वभाव है। भाई साहब कहने लगे कि क्या करें, आ जाता है गुस्सा। दोनों में अंतर है। एक तो क्रोधी स्वभाव मान लेना और एक आ जाना। क्षमा के दिन इस पर विशेष चर्चा होगी। अभी तो संक्षेप में इतना सा भी समझ लें कि क्रोध का भाव, की मान, की माया, की लोभ, की काम आदि के भाव, ये सब मेरे अपने भूल के कारण से हो रहे हैं। मैंने इन विकारों को निज मान लिया है, और जब तक निज माना हुआ है तब तक मिथ्यात्व है, तब तक अज्ञान है, तब तक असंयम है। जैसे ये मिथ्यात्व की लाठी टूटेगी उसी दिन सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, उसी दिन धारणा बदल जाएगी। और सारे भाव हैं, इन सबों को आत्मा अपने मानता है। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति। अज्ञान कैसे? आप पूछ सकते हो कि तीन तीन भाव एक रूप कैसे हैं? अज्ञान कैसे हैं? अज्ञानी का उपयोग रूप चैतन्य परिणाम अपने और पर के भेद को देखने न देखने से, मैं पर हूं, मैं अन्न हूं, ये अन्न है, मैं पर हूं, उसकी अपेक्षा में उससे अन्न हूं, और मेरी अपेक्षा वो मुझसे अन्न है, इस तरह का निर्णय न होने से मिथ्या दर्शन है। और वही अपने और पर के भेद को न जानने से मिथ्या ज्ञान है, और वही अपने और पर के भिन्न अनुभव न करने से अविरति है, असंयम है। इन विकारी भावों से भिन्न आत्मा को पहचाने। लोग तो धर्म द्रव्य आदि में भी अपनत्व करते हैं। इसी से जुड़ी हुई गाथा है 95 नंबर की गाथा। टीवी हो ए सोगो, शब्द वही है, शुरुआत वही है, एक ही चेंज हुआ है, बस एक शब्द चेंज हुआ। टीवी हो ए सोगो अपि अपम करे धम्मादि कर्ता तस्वोगस्सा होई सो अत्भावस्सा। ये जो तीन प्रकार का उपयोग है ना, मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, ये उपयोग धर्म आदि जो द्रव्य हैं उनमें भी आत्म विकल्प करता है, उन्हें अपना जानता है, इसलिए वह उस उपयोग रूप अपने भाव का करता है। इस पर बहुत अच्छी चर्चा करने का मन है कि कैसे धर्म अधर्म आदि द्रव्यों को भी अपने रूप मानता है, अपने रूप करता है, जबकि वो तो भिन्न ही द्रव्य हैं। हम अपने जीव चैतन्य द्रव्य को भिन्न जाने, धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल द्रव्य को इससे भिन्न जाने समझें और निज अनुभूति को पाने का सम्यक पुरुषार्थ करें। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। शरद जी बोली परम पूज्य चतुर्थ बट्टाधीश वासलेश्वर में आचार्य भगवान श्री सुनील
एक माइक दे दो उधर सरस जी को।